नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। देश की राजधानी दिल्ली में हवा जहरीली है। दिल्ली की हवा सांस लेने के काबिल नहीं है। राजधानी में सांस लेने का मतलब है कि बेवजह 50 से 60 सिगरेट का धुआं अपने शरीर के अंदर समेट लेना। आप सिगरेट पीते हैं, नहीं पीते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं, गाजियाबाद में हैं, नोएडा में हैं, गुड़गांव में हैं, या फिर ऐसे ही जिसके किसी अन्य हिस्से में है, तो आप ये मान के चलिए कि आप डेली प्रतिदिन 50 से 60 सिगरेट तो पी ही रहे हैं। और सिगरेट पीने का मतलब क्या होता है? कैंसर, लंग कैंसर। तो ये जो हवा है, ये दिल्ली की जो हवा है, ये आपको बीमार कर देगी, बहुत बीमार कर देगी। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार ने सिर्फ इवेंटबाजी करनी है। भारतवर्ष का शायद ही कोई शहर हो जहाँ इस समय वायु की गुणवत्ता स्टैंडर्ड से मैच करती है। और इसको दुरुस्त कैसे करना है, इसके लिए किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं। प्रधानमंत्री जी को अब अपने नेतृत्व का कौशल दिखाना चाहिए और तुरंत स्थिति को संभालने के लिए खुद आगे आके कमान लेनी चाहिए कि हालात खराब है, अब मैं लीड करूंगा। राज्यों को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए जाएं और जो भी राज्य इस आदेश की अवहेलना करे, इस आदेश पर अमल करने में असफल रहे, इस मामले को राष्ट्रपति तुरंत अपने हाथ में ले। ये सामान्य हालत नहीं है। हिंदुस्तान का सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे में कि सभ्य देश जिस एयर क्वालिटी को खराब से भी खराब, खतरनाक से भी अधिक खतरनाक मानते हैं, भारतवर्ष में सामान्य प्रक्रिया हो गई है। दिल्ली में 300-400 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स है। गाजियाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, हर जगह हालत है। मुंबई, जहां पर कल इंटरनेशनल मुकाबला हुआ वर्ल्ड कप का, वहां पर एयर क्वालिटी डाउन है। सरकार क्या कर रही है? इवेंटबाजी, पोस्टरबाजी, अमृत कलश यात्रा। इससे पब्लिक हेल्थ में सुधार आएगा, इससे विकसित भारत बनेगा। बीमार देश विकसित राष्ट्र कभी नहीं बन सकता। देश के बीमार नागरिक कभी भी विकसित भारत नहीं बना सकते, कभी विकसित राष्ट्र नहीं बना सकते। अगर हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाना है, अगर हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो हिंदुस्तान का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, हिंदुस्तान की हेल्थ ठीक होनी चाहिए, हिंदुस्तान के नागरिक अस्पतालों को चक्कर न लगाएं। ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार सुनिश्चित करे। एक विडंबना ये भी है भारत की कि हिंदुस्तान के सामान्य नागरिक को लगता है कि ये प्राकृतिक देन है, ये भगवान की देन है, भगवान ठीक करेंगे। ये शुद्ध रूप से मैन मेड ट्रेजेडी है, मानवीय कारणों से आई आपदा है, और इसको इंसानों को ही दुरुस्त करना पड़ेगा। अगर हमारी सरकारें, अगर हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, अगर हमारे देश के हुक्मरान सतर्क होते, कोई ठोस कदम उठाए होते, तो शायद हिंदुस्तान के हालात ऐसे ना हो, दिल्ली गैस का चैम्बर ना बनती और भारत का स्वास्थ्य इतना खराब ना होता। इस समय स्थिति ये है, न सिर्फ राजधानी में, राजधानी के आसपास के जो इलाके हैं वहां भी तुरंत सभी प्रकार के वाहनों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, एक्सेप्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बिजली से चलने वाले वाहनों को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के वाहन तुरंत बंद कर दिए जाए। लेकिन सरकार ऐसा करेगी नहीं। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कोई इन्वेस्ट नहीं किया है, कोई निवेश ही नहीं किया है। हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम इतना घटिया है कि अगर जो नागरिक जाना भी चाहेंगे उससे तो नहीं जाते हैं, बचते हैं उससे। क्यों? व्यवस्थाएं नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मेट्रो में, बसों में, ट्रेनों में इतनी भीड़ होती है कि आदमी देख के बेहोश हो जाए। जब सरकारों ने काम ही नहीं किया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर, तो फिर किस आधार पर वो इमरजेंसी लगाएंगे? तो ऐसे हालात में जनता को उसके हाल पर छोड़ देना ही सबसे सही कदम होता है, और हमारे देश की सरकार यही कर रही है। इसके लिए बधाई प्रधानमंत्री जी, और साथ ही जो भी मुख्यमंत्री हैं राज्यों के, उनको भी शुभकामनाएं।